10वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023-24 श्री ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्रीय अध्यक्ष सीपीए इंडिया। खबर जोगिंदर डोगरा, नई दिल्ली से। भारत जोन का 10वां अधिवेशन 23-24 सितंबर 2024 को संसद भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधानसभाओं के 25 अध्यक्षों ने, 4 सभापतियों ने, कुल मिलाकर 22 पीठासीन अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जहां सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीपीए का 67वां अधिवेशन हो रहा है, उन विषयों पर चर्चा की और उसके साथ साथ सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका, इस विषय पर भी चर्चा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का मत था कि विधायिकाओं को अधिक से अधिक जनता के बीच में सक्रिय बनाया जाए और अधिकतम लोगों को सक्रिय लोकतंत्र प्रणाली में और विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका हो, ताकि सतत एवं समावेशी विकास का लाभ चर्चा और संवाद से समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल सके और संविधान की भावनाओं के अनुरूप समान विकास और सबका विकास, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, इस विषय पर 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। सभी मान्य पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और उनकी विधान सभाओं में, विधान परिषद में जो उन्होंने नए इनोवेशन किए, उसके अनुभव भी साझा किए। उस अनुभव से एक विधानसभा दूसरी विधानसभा की अच्छी प्रक्रियाओं, परंपराओं और इनोवेशन का अनुभव लेती है, जिससे ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त, मजबूत होती है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से विधायिका में सदस्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण हो, समितियों में किस तरीके से बेहतर चर्चा हो और समितियों की रिपोर्ट का किस तरीके से ठीक क्रियान्वयन हो, ताकि हम सतत समावेशी विकास की ओर बढ़ सकें। विधानसभाओं में इस बात की भी चर्चा हुई कि हम किस तरीके से अपनी अपनी विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन के काम को, मुझे खुशी है अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा को डिजिटलाइजेशन कर लिया है और लोकसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग कर हमने कई नए इनोवेशन किए हैं, उसकी तकनीकी ज्ञान भी और तकनीकी जो हमारे वहां की पूरी कार्रवाई विधानसभा की, वो डिजिटलाइजेशन कर सके, डेटा पे ला सके, ताकि वहां के विधायकों को, वहां के सदस्यों को अपनी डिबेट और चर्चा में पुराने अनुभव, पुरानी डिबेट, पुरानी परंपराएं, परपाटियों का लाभ मिल सके। मुझे आशा है इसी के साथ उस राज्य की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं
पंचायत हो, नगरीय क्षेत्र हो, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से, पारदर्शिता के साथ परिणाम मूलक चर्चा संवाद हो, उसके लिए भी राज्य विधानसभा उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सहयोग करती हुई बेहतर तरीके की शासन वहां पर हो, और इसी के साथ सतत और समावेशी विकास जब तक पंचायत लेवल पर, नगरीय क्षेत्र लेवल पर विकास नहीं पहुंचेगा, केंद्र राज्य की योजनाएं ठीक से नहीं पहुंचेगी, जब तक हम अधिकतम कल्याण नहीं कर सके। इसलिए राज्य विधानसभाएं उनकी राज्य की, केंद्र की योजनाएं पंचायत और नगरीय स्तर तक उन योजनाओं का लाभ मिले और उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उनके सुझावों का अनुभव भी राज्य विधानसभा उठाए। इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के जितने भी पिलर हैं, चाहे पंचायत हो, नगरीय हो, और उसके साथ उस राज्य के स्टेट होल्डर, उनके अनुभवों का भी लाभ मिले। कई राज्य की विधानसभाओं ने बजट के अंदर नए इनोवेशन किए, बजट के पूर्व स्टेट होल्डरों के साथ चर्चा किए और पंचायत और नगरीय प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा किए और जनता के साथ भी चर्चा किए, ताकि वो बजट ठीक बना सके, बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप बना सके। इसके लिए भी कई विधानसभाओं ने प्रयास किए। सिडनी में जो 3 से 8 जो सीपीए का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में जिन मूल थीम पर चर्चा होनी है, सशक्तिकरण, जन भागीदारी और सतत दृष्टिकोण से माध्यम से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त करना। इसमें कुल 8 कार्यशालाएं होगी, जिन कार्यशालाओं के अंदर विशेष रूप से एक विषय है मूल निवासियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ना और संसदीय फ्रेमवर्क में उनको जोड़ना, संसदीय प्रक्रियाओं और प्रथाओं में ए का उपयोग, अवसर और चुनौतियां, सांसदों के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार, राष्ट्रमंडलों के केस स्टडी, विधानमंडल में LGBTQ+ भागीदारी का सर्व समर्थन प्रचार कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल देशों में मानव तस्करी, शरणार्थी और आप्रवासन की चुनौतियां और अवसर, बेंचमार्किंग, मानक और दिशा निर्देश, सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने के संवाद के अनुभव का लाभ ले सके। धन्यवाद। सर, स्पीकर साहब, क्या लोकसभा के साथ तालमेल बनाने के लिए, लोकसभा और विधानसभाओं के बीच तालमेल बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म बना है कि जो परंपराएं हैं लोकसभा की उनको? लोकसभा विधानसभाओं में समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसमें सभी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो उसके सदस्य होते हैं। और पिछले साल शिमला के अंदर इस अधिवेशन के 100 साल हुए थे। उन 100 साल के अंदर जो अधिवेशनों में सिफारिशें हुई, काफी सिफारिशें लागू हो गई, काफी सिफारिशों को विधानसभाओं ने लागू कर दिया, और इसीलिए डिजिटल संसद भी इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप है कि हमने सभी राज्य की विधानसभाओं को संसद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है। और मुझे लगता है कि जो हमारी चर्चा हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर जो जो विधानसभाएं डिजिटल होती चली जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पर आपको देश की सभी राज्य विधानसभाओं की चर्चा, डिबेट जो डिजिटलाइजेशन कर देंगे, बजट और उसके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर, मुद्दों पर होने वाली चर्चाएं हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म पर बहुत शीघ्र मिलेगी और मेटा डेटा मिलेगी, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आप देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की चर्चा, संवाद, वहां की परंपराओं पर, पार्टियों